चलिए, आपने कहा अध्यक्ष जी कि हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, ये मुद्दे बीजेपी के हैं। चलिए, अब आप बताइए आपके क्या मुद्दे हैं जिस आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। स्मृति ईरानी जो चुनाव लड़ रही हैं, मौजूदा सांसद भी रही हैं यहाँ से, तो कुछ बदलाव नहीं दिखाई दिया यहाँ पर अमेठी में कि कुछ काम किया गया है? एक महंगाई एक बड़ा मुद्दा लेकर अमेठी में आई थी, वो सिलेंडर लेकर घूम रही है, चीनी 15 रुपए महंगाई है कि मिडिल क्लास का गुजारा नहीं हो पा रहा, लेकिन बस इनके पास केवल हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध टुडे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हॉट सीट मानी जाती है अमेठी कांग्रेस कार्यालय में। जैसा कि सब जानना चाहते हैं कि आखिर राहुल गांधी या गांधी परिवार जा किस तरफ रहा है, किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा। जैसा कि यहाँ की एक हॉट सीट है अमेठी, इसके अलावा रायबरेली बगल में ही है। तो दोनों ही डिस्ट्रिक्ट में या लोकसभा सीटों की बात करें तो लगभग कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगा या फिर ये क्लियर कौन करेगा। सो फाइनली अगर मैं आपको अपडेट करूं तो सूत्रों की माने तो अमेठी से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे और रायबरेली से प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ेंगी। जैसा कि ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो ऐसे में हमारी टीम पहुंची है अमेठी में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कांग्रेस कार्यालय में और हमारे साथ में यहाँ के जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं। जी, शुभ नाम सर आपका क्या है? प्रदीप सिंघल जी, आप जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस जिला जी। तो जैसा कि एक बहुत कट टू कट हम लोग बात करेंगे, दो तीन सवाल सीधे सीधे रहेंगे कि क्या लग रहा है कि जो जानकारी आ रही है वो क्लियर है कि यहाँ से अमेठी से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ने वाले हैं? भैया, हमारा तो जो कहना है जी, पिछली बार चुनाव राहुल जी लड़े थे जी, और इस बार भी चुनाव राहुल जी ही लड़ेंगे, मेरा भरोसा है और अमेठी की जनता का यही भरोसा है। भले ही अभी टाइम है 2 दिन 3 दिन जी, तो जब भी लिस्ट आएगी तो हम लोगों का पूरा कंफर्म भरोसा है कि राहुल जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। यात्रा निकाली थी यहाँ से, भारत जोड़ो यात्रा जब अमेठी से निकली तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जन सैलाब निकला है यहाँ से, तो उससे क्या संदेश जा रहा है? बहुत बढ़िया संदेश है। जिस तरह राहुल जी ने पहले पदयात्रा करी थी वहाँ करीब 3-4 महीने की जी, वो अमेठी से भी होते और दूसरी यात्रा यहाँ से चालू की थी मणिपुर से महाराष्ट्र के लिए, जो अमेठी होते हुए गई थी। जिस दिन वो आए अमेठी में वाकई में बहुत उत्साह था। अपने नेता को देख करके उनकी जगह जगह उनका स्वागत हुआ, मीटिंग हुई, बेहंतिया बहुत अच्छी भीड़ थी। राहुल जी बहुत खुश थे। उन्होंने अपने परिवार में आए और कहा कि आप सब लोग, हम लोगों से बात भी हुई, मुलाकात भी हुई, काफ़ी देर बात हुई जी। लेकिन हम लोग हैं, बिल्कुल हमारा परिवार है, जरूर है। अमेठी की जनता की आपका कहना है कि मांग है कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने एक ये भी बीच में भी खबर आई थी कि रॉबर्ट वाड्रा जी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, खबर तो बहुत आती हैं। कई बार खबर आई कि आराधना मिश्रा जी लड़ेंगे, हमारी सीएलपी लीडर। कभी सुप्रिया श्रीनेत जी की आई कि वो लड़ेंगी, वाड्रा जी का आया। तो ये तो खबरें चलती रहती हैं, लेकिन जनता क्या मांग? जनता, अमेठी की जनता चाहती है कि राहुल जी चुनाव लड़ेंगे और कार्यकर्ता भी यही चाहते हैं राहुल जी चुनाव लड़ें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अबकी का चुनाव राहुल जी का अमेठी की जनता चुनाव लड़ेगी। हर एक विधानसभा में, हर एक ग्राम सभा में, जो कि हम लोग देखते हैं, जा रहे हैं, संगठन में हैं, तो सबकी मांग है कि राहुल जी आवें और जो एक भूल हुई है हम लोगों से या कैसे क्या हो गया, तो वो चीज़ कि हम सुधार करें और राहुल जी को भारी बहुमत से यहाँ जिताएं। स्मृति ईरानी जो चुनाव लड़ रही हैं, मौजूदा सांसद भी रही हैं यहाँ से, तो कुछ बदलाव नहीं दिखाई दिया यहाँ पर अमेठी में कि कुछ काम किया गया है? एक महंगाई एक बड़ा मुद्दा लेकर अमेठी में आई थी, वो सिलेंडर लेकर घूम रही है, चीनी 15 रुपए किलो दे रही थी, तो कुछ बदलाव तो देखा होगा जनता ने, तभी उनको चुनाव। वो जो काम कर रही हैं उसको भी जनता देख रही है और सब भाजपा जितना भी काम है, मतलब जो भी उनके एजेंडे में था वो कोई भी पूरा नहीं हुआ। जिस तरह नौकरी देने की बात थी, किसी बेरोजगार को नौकरियां नहीं मिली। महंगाई की बात करके आए, जो सिलेंडर 400 का था आज 1000 के ऊपर हो गया। आपका पेट्रोल और डीजल कितना बढ़ गया। डॉलर ले लीजिए, मोदी जी ने कहा था कि डॉलर प्रधानमंत्री जी की उम्र से भी ज़्यादा हो गया, तो हम तो कह रहे हैं उनसे भी ज़्यादा हो गया अब तो डॉलर। तो जो चीज़ें उन्होंने कही, अगर उन्हीं की वीडियो उनको दिखाई जाए तो कोई चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं, ना ही आपको पूछने की ज़रूरत पड़ेगी उन चीज़ों। बिल्कुल। सिलेंडर हो गया, जो लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस 500 का बनता था आज 5500 का बन रहा है। जो स्कूटी 45,000 की मिलती थी आज 95,000 और 1 लाख की मिल रही। इतनी महंगाई है
कि मिडिल क्लास का गुजारा नहीं हो पा रहा, लेकिन बस इनके पास केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान हिंदुस्तान, इसके अलावा कुछ भी नहीं है कहने के लिए। कहने के लिए बस बताएंगे हमने शौचालय बना दिया और आवास दे दिया। ये तो हर एक सरकार जो आएगी करेगी। चलिए, आपने कहा अध्यक्ष जी कि हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान मंदिर मस्जिद ये मुद्दे बीजेपी के हैं। चलिए, अब आप बताइए आपके क्या मुद्दे हैं जिस आधार पर आप चुनाव लड़ने चाहते हैं? हमारे मुद्दा है बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, एमएसपी मिलेगी किसानों की, हर महिला को 1 लाख रुपया, जो परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपया साल का मिलेगा, और जो मनरेगा की मजदूरी वो 400 रुपए होगी। बनने तो दीजिए सरकार, दे पाएंगे? बिल्कुल देंगे। हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक चाहे वो एससी ओबीसी सामान्य हर लोगों के लिए, चाहे वो देख कर नहीं दी, चाहे किसान हो, जिसके लायक जो योजना है बेरोजगार जो हमारे युवा साथी हैं सबको रोजगार मिले, गारंटी है। उसमें डेट आ गई कि इस डेट से भर्ती चालू हो जाएगी। इतना अच्छा आपकी मैनिफेस्टो बना है कि सबके सामने वालों की हवा खराब है, और जिस दिन सरकार बनी उसी दिन से ये लागू हो जाएगा। मनरेगा की मजदूरी 400 रुपए हो जाएगी हर एक व्यक्ति के लिए, उसमें योजना है। और महंगाई सब चीज खत्म हो जाएगी। चलिए, एक मेरा आखिरी सवाल है आपका। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना टाइम दिया अध्यक्ष जी। आप अमेठी जिले के अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है, तो उसको लेकर कुछ स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया है आपने कि किस तरीके से आप जो है इस बार जो लोकसभा चुनाव को लड़ेंगे और कार्यकर्ताओं को, जनता को कैसे मैनिफेस्टो को? हमको तो नहीं लगती हमें कोई बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ। हमारे सारे कार्यकर्ता और सारी टीम है। हाँ। सब पूरा देश जानना चाहता है अमेठी, पूरी अमेठी चुनाव लड़ रही है भैया। हमारे ऊपर कोई कंधों पे बोझ नहीं है। हाँ। यहाँ की जनता और सारा चुनाव लड़ेगी। यहाँ का एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति राहुल गांधी बन करके चुनाव लड़ेगा। वो ये समझ के लड़ेगा कि मैं खुद ही चुनाव लड़ रहा हूँ। इस तरह का चुनाव अब की होगा कि देखने में लगेगा कि हाँ कोई चुनाव हो रहा है। तो इस बार दीदी का क्या होने वाला है? अब वो दीदी जाने भाई, अब हम क्या कहें। राहुल जी लड़ेंगे और राहुल जी जीतेंगे, यानी दीदी जाएंगी। अब ये तो आप ही कह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत समझ जाइए आप क्या हो सकता है। आपने हमसे बात की, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में अमेठी जिले के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हमारे साथ में थे, हमने इनसे बात की, और जैसा कि आपने सुना कि कहीं ना कहीं एक माहौल, कहने का मतलब है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा होगा, और जिस तरह से बीजेपी या फिर जो है अन्य जो पार्टियां हैं बीजेपी के एनडीए की जो पार्टियां हैं वो पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का मुद्दा लेके चुनाव लड़ती हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, और इस बार अमेठी से कई इनका दावा है कि जीत हासिल करेंगे।